आज की वीडियो को आप बिना शेयर किए हुए बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपकी हेल्थ से रिलेटेड ऐसे मिथ के बारे में, ऐसी गलत धारणाओं के बारे में जो आपको कई सालों से लगता है कि बिल्कुल सही है, हम सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत गलत धारणाएं हैं। और यदि आपको पता चल गया तो आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा फर्क आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मिथ्स के बारे में जो कि आपको लगता है सही है लेकिन एक्चुअल में गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी बातें जानने से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा एक एक बात पर कि कौन सी बात, कौन सा मिथ आपको पता था और कौन सा नहीं पता था। देखिए, सबसे पहला मिथ क्या है। यदि किसी व्यक्ति को हिचकी आती है तो उसे सबसे पहले क्या लगता है, ये वो आपसे क्या कहता है कि हाँ, मुझे कोई याद कर रहा है, और ज्यादा हिचकी आती है इसका मतलब बहुत ज्यादा याद कर रहा है, इसलिए ये हिचकी आ रही है। और आप अपने बड़ों से भी कई बार ऐसी बातें सुनते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक मिथ है। और इसका एक्चुअल में रीजन क्या है, आइए अब उसे जानते हैं। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि खाते समय या फिर हंसते समय एकदम से हमें हिचकी आ जाती है और वो बार बार हमें आती रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हिचकी आने के मेन कारण होता है डायफ्राम, जो कि हमारी छाती और पेट के बीच में पाया जाता है। ये छाती की नली को पेट की नली से अलग करता है। अब होता यह है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों में सांस भरने के लिए डायफ्राम का सिकुड़ना और वापस से हवा भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन होता यह है कि जब भी हमारे शरीर में गैस या फिर एसिड की मात्रा बढ़ती है तो हमारा डायफ्राम सिकुड़ तो जाता है लेकिन वापस से फूल नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे फेफड़ों में हवा नहीं भर पाती है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और वही हमारी हिचकी का कारण बन जाती है। अब इसका उपाय भी जान लेते हैं कि एकदम से यदि आपको ज्यादा हिचकी आने लगे तो आपको करना क्या चाहिए। या तो आपके पास ठंडा पानी हो तो उसे पी लीजिए, आपको काफी मदद मिलेगी। या फिर इसके अलावा यदि आप थोड़ी देर के लिए सांस रोककर खड़े भी हो जाएंगे तो भी आपकी हिचकी बंद हो सकती है। या फिर इस डायग्राम में आपको कुछ तरकीबें दिखाई गई है, इस प्रकार से यदि आप पानी का सेवन करेंगे, पानी पिएंगे, तो भी आपकी हिचकी पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। तो अगली बार जब भी आपको हिचकी आए तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई आपको याद कर रहा है। इन तरकीबों को अपनाइएगा और अपनी हिचकी को बंद कर लीजिएगा। हमारे शरीर के बारे में दूसरी जो गलत धारणा बहुत लोगों को है वो ये है कि यदि हमारे दांत एकदम सफेद होंगे तो ही वो स्वस्थ होंगे और तो ही वो ठीक होंगे, और यदि हल्के पीले दांत हैं तो वो खराब दांतों की निशानी है या फिर हमारे दांत खराब हो रहे हैं। ये बिल्कुल ही एक मिथ है और बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं आपको बता दूं कि कई लोगों के दांत नेचुरली हल्के से पीले होते हैं, और इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि उनके दांत खराब है या फिर उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत है, क्योंकि नेचुरली दांत हल्के से पीले ही होते हैं, एकदम सफेद नहीं होते हैं। और इसी मिथ के कारण कई सारे मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपके दांतों को सफेद करने की गारंटी देते हैं, और उसके कारण आपके दांत जो है एक्चुअल में खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए। तीसरा मिथ बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों को यह मिथ होता है, और मुझे भी यह मिथ था कि जब भी आप ठंडी जगह पर जाते हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा ठंडा खा लेते हैं तो आपको पक्का सर्दी होगी ही। और यह मिथ बिल्कुल ही गलत है। ना ही ठंडी जगह जाने से आपको सर्दी होती है और ना ही ठंडा कुछ खाने से आपको सर्दी होती है। एक्चुअल में सर्दी होने की वजह वायरस है। एक्चुअल में राइनो नाम का एक वायरस है, और भी कुछ वायरस है जो कि सर्दी के होने का मुख्य कारण होते हैं, और ये वायरस ट्रांसमिटेबल होते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाते हैं, और यदि ये वायरस आप तक आए तो आपको सर्दी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन ये सच नहीं है कि यदि आप ठंडी चीजें खाते हैं या फिर ठंडी जगह पर जाते हैं तो आपको सर्दी होगी। अब ठंडी जगहों पर या सर्दी में सर्दी होने के चांसेस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि उस समय में ह्यूमिडिटी कम होती है, तापमान जो है बहुत कम हो जाता है, और ऐसी जगह ही ये वायरस पाए जाते हैं या ज्यादा समय तक सस्टेन कर पाते हैं, और इसीलिए ये वायरस उस समय में आपको पकड़ लेते हैं। और खासकर सर्दियों और बारिश में यह होता है कि सूर्य कम निकलता है, धूप कम निकलती है, जिसकी वजह से हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, और उसी की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसलिए ये वायरस हमें जल्दी पकड़ लेते हैं और हमें सर्दी हो जाती है। तो इसलिए यदि आपको अगली बार सर्दी हो तो इस बात को याद रखिएगा कि वो एक वायरस है, ना कि ठंडी चीजों के कारण आपको सर्दी हुई है। अगला बहुत बड़ा मिथ ये है कि चावल और आलू खाने से आपका वजन बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से कई लोग चावल या आलू नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में कार्ब की मात्रा कम हो जाती है। देखिए, चावल और आलू खाने से वजन बढ़ने का कोई भी सीधा संबंध नहीं है। सबसे पहले आपको यह बात पता होना चाहिए। एक्चुअल में चावल और रोटी में कैलोरी लगभग समान ही होती है, लेकिन चावल में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण चावल जल्दी पच जाता है, और उसी कारण हम थोड़ा चावल ज्यादा भी खा लेते हैं, और इसीलिए लोगों को लगता है कि चावल से वेट बढ़ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलू में भी कैलोरी
कैलोरी सामान्य मात्रा में ही होती है, लेकिन इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और जो कि फाइबर का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसलिए आपको चावल और आलू समय समय पर बिल्कुल खाते रहना चाहिए, इससे परहेज नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक बात नोट के रूप में डाल लीजिएगा कि यदि आप आलू को तल लेते हैं, मतलब फ्राई कर लेते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। जैसे आप समोसे खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज खाते हैं या फिर फास्ट फूड में भी कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार से खाना बिल्कुल ही गलत हो सकता है आपके लिए। लेकिन नॉर्मली यदि आप बॉईल करके खाते हैं या फिर सब्जी में मिला के खाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगला मिथ ये है कि कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा या मेरे वीडियोस में भी कई बार सुना होगा कि आपको कम से कम 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए और ये कंपलसरी है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है, किसी का वेट अलग होता है, किसी की काम करने की एफिशिएंसी अलग होती है, कोई अलग तरीके से काम कर सकता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको पानी का इंटेक लेना है। जरूरत से ज्यादा भी आपको पानी नहीं पीना है, नहीं तो वो भी आपके लिए दिक्कत बन सकता है। 8 ग्लास पानी एक एवरेज माना जाता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आपको कम से कम हर दिन 8 ग्लास पानी का इंटेक रखना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ज्यादा लेबर वर्क कर रहा है, ज्यादा पसीना बहा रहा है, तो वो ज्यादा भी पी सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है तो वो कम भी पी सकता है, लेकिन इसे एक एवरेज मानकर चलना चाहिए। अगला मिथ तो बहुत ही कॉमन है, जो आपने कई बार सुना होगा कि यदि ज्यादा शक्कर खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल ही मिथ है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। ज्यादा शक्कर खाने से या ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होती है। डायबिटीज होने के कारण बहुत ही अलग है। जब आपकी बॉडी में पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना कम कर देता है या पूरी तरीके से बंद कर देता है, तब समस्या होती है डायबिटीज की। एक्चुअल में ये होता है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, आपके मोटापे के कारण, या फिर एक्सरसाइज ना करने के कारण, या फिर कई मामलों में देखा जा सकता है कि यह बीमारी जेनेटिक भी हो सकती है। इसका मतलब कि आपके दादा दादी या फिर नाना नानी के परिवार में थी और आप तक भी या आपकी फैमिली तक भी वो पहुंच गई है, मतलब ये जेनेटिक भी हो सकती है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब शुगर हो जाता है तो शक्कर खाने से या मीठा खाने से मना क्यों किया जाता है। एक्चुअल में होता यह है कि आपका पैनक्रियाज आपकी इंसुलिन बनाता है, जो कि शुगर लेवल को मेंटेन करता है। लेकिन जब इंसुलिन बन ही नहीं रहा है तो आपकी शुगर का लेवल मेंटेन नहीं रहता है, और होता यह है कि जब आप एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं या मीठा खाते हैं तो आपका शुगर लेवल हाई हो जाता है और उसी की वजह से समस्याएं आती। अब इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पता चल गया है कि मीठा खाने से शुगर नहीं होती है तो आप भर भर के मीठा खाएं, क्योंकि उससे कुछ दूसरी बीमारियां होती है। इसलिए आप मीठा मेंटेन ही रखिएगा। तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कितनी गलत धारणाओं के बारे में आपको पता था, या और कौन कौन सी जानकारी है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ सकते हैं। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।